लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए जगत जननी आदिशक्ति महारानी माई की जय, गुरुवर की जय, माता की जय, गुरुवर की जय, माता की। आज के इस चिंतन शिविर में जिनका हम सब बड़ी देर से मार्गदर्शन सुन रहे थे, गुरुदेव परमहंस गुरुदेव शक्तिपुत्र महाराज जी, उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। माता जी विराजमान हैं, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम और नमन करता हूं। मेरे सम्मुख विराजमान मेरे साथी मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, दूसरे मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, परम श्रद्धेय आदरणीय अवस्थी जी, आदरणीय शुक्ला जी, और इसको शिविर क्या कहें, इसको तो महाकुंभ भी कहेंगे तो कम होगा। लाखों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय, मातृशक्ति, सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। जैसा मुझे जानकारी है, गुरुदेव भी कह रहे थे सागर से बड़ा लगाव है। मैं इस बात का उनका और प्रणाम करके उनका आशीर्वाद चाहूंगा। यहां पर लगभग 20,000 लोग सागर और दमोह से उपस्थित हैं। लाखों की संख्या में उपस्थित लोगों में मैं गुरुदेव के तो 2-3 बातें उनको अवगत कराना चाहता हूं, आप सबको भी जानकारी देना चाहता हूं। गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पर है, बहुत आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। उनके संगठन और उनके साथी लोग जो उनके शिष्यगण हैं, उन्होंने दमोह जिले में लगभग 200 ग्राम को, 200 पंचायतों को नशा मुक्त किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमन। हमारा सहयोग जहां बन पड़ता है हम जरूर करते हैं, वहां पर जाते हैं, शपथ भी दिलाते हैं। शासकीय सहयोग की जो मदद होती वो भी करने का प्रयास करता हूं। संगठन बहुत सारे आदेश दिया है, उसको मानने का प्रयास भी करेंगे। आपके संगठन के माध्यम से गांव में जितने लोग नशा मुक्त हुए हैं, उनके परिवार बचे हैं, उनके परिवार के सारे लोगों की दुआएं आपको जरूर मिलती होंगी कि उनके परिवार के लोगों को नशे से मुक्त किया, मुख्य धारा में जोड़ा। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संगठन के माध्यम से मैं देखता हूं, मेरे क्षेत्र में भी और कई जगह जाने का मौका मिलता है कि महीने में एक दिन जरूर आरती होती है। कई जगह आरती में जाने का मौका भी मिलता है और मैं देखता हूं कितनी तन्मयता और पूरे समर्पण के साथ लोग उस काम को कर रहे हैं। और ये जो जन जागरण का काम आपके आदेश से हो रहा है, निश्चित रूप से प्रदेश में इसका असर भी होगा और उसकी तरक्की भी होगी। गुरुदेव, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूर्व डिंडोरी में मैं आपके बीच में आया था, आपका आशीर्वाद मिला था। मुझे नेपाल के शिविर में भी जाना था, परंतु किसी व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया। आदरणीय गुरुदेव से मैंने निवेदन किया था कि मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। परंतु डिंडोरी की सभा में मैंने कुछ निवेदन किया था आपसे, जैसा आपने अभी आदेश दिया है। गौ रक्षा के लिए हमने अभ्यारण्य बनाने की जो उस समय बात कही थी, अभ्यारण्य बना करके और हमने 14 जगह पे 5,000 से लेकर 25,000 गौशाला एक और लागू भी कर दी और इसी महीने से उसका काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए सरकार ने अभी तक 4,000 एकड़ जमीन हमें आवंटित कर दी विभाग को। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, गौ सेवा के मामले में हमारी सरकार संवेदनशील है।
कोई भी ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ेगी कि गौ माता आपको सड़क पर दिखे। आने वाले कुछ दिनों में हम हर जिले में प्रयास करेंगे कि हर जिले में हमको जमीन उपलब्ध हो जाए और हर जिले में हम कम से कम 5 से लेकर 10,000 15,000 गौ माता को वहां रखने का व्यवस्था कर सके। जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से बहुत कुछ हद तक सहमत भी हूं कि गौ माता को लोग ले जाते हैं। हमारी सरकार ने इतना कड़क कानून बनाया है, नियम बनाया है, ये बात जरूर है। जैसा आपने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता कई बार पकड़ते हैं, दूसरे लोग भी पकड़ते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, परंतु ये मैं जरूर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भी आपका कार्यकर्ता या हमारा कोई लोग उसको पकड़ करके अगर हमें सूचना देंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके 10 साल तक की सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। गुरुदेव, पहले होता था कि उस गाड़ी जो पकड़ी जाती थी वो छूट जाती थी। अब अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाएगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने कानून बना दिया कि कोई भी वाहन यदि किसी गौ माता को ट्रांसपोर्ट करते हुए ले जाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको राजसाज करके समाप्त किया जाएगा और चालक के ऊपर भी केस बनेगा और मालिक के ऊपर भी केस बनेगा। हम सब बराबर चिंता भी कर रहे हैं और आपके आदेश से उसी विचारधारा को हम लोग मानते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नशा मुक्ति का संदेश आपका इतना अच्छा है, हम लोग उसमें सहयोग भी करते हैं और चाहते भी हैं कि पूरा प्रदेश नशा मुक्त हो, गौ माता अच्छे से विचरण कर सके, हम सब प्रदेशवासी सब सुख और समृद्धि के साथ जीवन यापन कर सके। यहां पर आकर के इतना अच्छा और व्यवस्थित शिविर में आने का जो मौका आप आदरणीय जीजाजी अवस्थी जी ने दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं। उनका आदेश निर्देश मुझे मिलता रहता है, जब कभी भी कोई बात आती है तो मुझे जरूर फोन करके और कहते हैं कि आपको ऐसा करना है। मैं कोशिश करता हूं कि हर बात पूरी कर सकूं, उनका पूरा सहयोग कर सकूं। बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर, बहुत कृपा आपकी हमारे ऊपर रही है और जैसा आपका मानस है, ये निश्चित रूप से आपकी पूरी भावना को ऊपर तक पहुंचा के और उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी भावनाएं सफल हों और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जैसा आपने कहा है कि आपका आशीर्वाद 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा, तो हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमको मिले। यहां पर उपस्थित प्रदेश से तो मुझे लगता है प्रदेश के अलावा देश के कोने कोने से यहां सब भाई बहन पधारे हैं। उन सबका मैं मध्य प्रदेश की धरती पर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आए हैं, आपका स्वागत है। सभी लोगों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करते हुए, आभार करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और गुरुदेव को विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो आदेश जो मिला है, जो विचार आपके सुने हैं, वो सच में दिल को छूने वाले हैं। आपने एक बात और कही थी कि आप अपने मन में जगत जननी मां को उतार लें। मैं तो इस बात को, एक दूसरे वक्ता जो कह रहे थे कि आज सब जगह संघर्ष है, बिल्कुल सही बात है, सब जगह संघर्ष है। राजनीति में है तो प्रतिद्वंदी से संघर्ष है, चाहे कि दुकानदार हो तो दुकान से संघर्ष है, हर जगह जीवन में संघर्ष है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में संघर्ष ना हो तो आनंद भी नहीं है, लेकिन उस संघर्ष के साथ जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। जीवन क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें ये जीवन प्राप्त होता है, मानव जीवन प्राप्त होता है, तो उसके लिए हमें जीने का ढंग भी सीखना पड़ेगा और यह भी समझना पड़ेगा कि हम जिस मानव जीवन को हमने इतनी तपस्याओं के बाद हमें मिला है, तो उसको हम इस समय को कैसे जीना है। एक दार्शनिक ने कहा है कि मानव जब कभी किसी कॉलेज में जाता है व्यक्ति, तो उसको लगता है कि अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो जीवन का आनंद आ जाए, और जब एडमिशन हो जाता तो सोचता है अच्छी नौकरी लग जाए तो जीवन का आनंद आ जाए। जब अच्छी नौकरी लग जाती है
उसके बाद कहता है अच्छी शादी अच्छी जगह हो जाए, बच्चे हो जाएं तो जीवन का आनंद आ जाए। शादी भी हो जाती, बच्चे भी हो जाते, लगता बड़े बड़े बच्चे अच्छी जगह सेटल हो जाएं, अच्छे स्कूल में लग जाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाएं तो जीवन का आनंद आ जाए। ऐसा करते करते और वो खुद बुढ़ापे की ओर चला जाता, लेकिन जीवन का आनंद ढूंढ नहीं पाता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी आत्मा के अंदर उस जीवन के आनंद को ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि कल सांस आएगी नहीं आएगी ये किसी को पता नहीं है। जिस क्षण में हम जी रहे हैं उस क्षण को जीने का प्रयास करें। मुझे लगता है शायद जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। मैं गुरुदेव के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम और नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद कृपा बनी रहे। उपस्थित सभी जन समुदाय का एक बार धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।